IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं ऋचा अमृत और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। और आज बात उस बाबा की जिसने कानून से टक्कर लेने की जिद में अपने हजारों भक्तों की जान खतरे में डाल दी, जिसकी निजी सेना ने पुलिस वालों पर हथियारों से हमला किया, जिसने कोर्ट के आदेश पर उसके सामने पेश होने के बजाय 60 घंटे तक हरियाणा पुलिस को छकाए रखा। जी हां, हम बात बाबा रामपाल की कर रहे हैं, जिसे पुलिस ने बहुत मुश्किलों के बाद गिरफ्तार किया है। बाबा रामपाल को हाईकोर्ट ने 28 नवंबर तक हरियाणा पुलिस की कैद में भेज दिया है, लेकिन जैसे जैसे उसके आश्रम के अंदर छुपे राज की तस्वीरें दुनिया के सामने आ रही हैं, बेपर्दा होने लगा है रामपाल का रहस्य लोक। सलाखों के पीछे खड़ा ये शख्स खुद को परमात्मा कहता था, दिव्य शक्तियों का मालिक बताता था, लेकिन झूठ का सारा लबादा अब उतर चुका है। कानून के लंबे हाथ आखिरकार उस बाबा रामपाल के गिरेबान तक जा पहुंचे, जिसने कई दिनों से हरियाणा पुलिस की नींद उड़ा रखी थी। अवमानना के मामले में अदालत में पेश न होने वाले बाबा रामपाल प्रशासन के लिए चुनौती बन गया था। आखिरकार हिसार के बरवाला के सतलोक आश्रम की घेरेबंदी के करीब 60 घंटे बाद 45,000 जवानों की ताकत झोंकने के बाद ही उसे गिरफ्तार किया जा सका। आरोप आपके ऊपर लगे हैं, सब झूठे हैं। आपके और आपने जो जिस तरीके से मीडिया नहीं, वो तो मैंने थोड़ा किया। बाबा रामपाल ने आरोपों से इनकार किया है, लेकिन सच यही है कि 60 घंटे के ऑपरेशन के दौरान बाबा के हजारों भक्त ही वो सबसे बड़ी दीवार थे जिसे ताकत से नहीं पार पाया जा सकता था। बाबा के चंगुल से छूटे भक्तों का यही कहना है कि उन्हें आश्रम में जबरदस्ती रोक कर रखा गया था। क्या अंदर से क्या आप बाहर नहीं आना चाहते थे या क्यों इतने दिनों तक थे अंदर आप? बाहर तो आना चाहते, लेकिन बाहर कूदते हैं, मारते हैं। कौन बोला ये कौन बोला कि बाहर मारते हैं? ये आफा हो रही थी वहाँ पे, और क्या। सर, मैं 6 तारीख को यहाँ पे आ गए थे हमें आश्रम से बाहर सेवादारों ने नहीं आने दिया, बोले पुलिस वाले बाहर मारपीट कर रहे हैं, इसलिए नहीं आए। कानून के खिलाफ खड़ी की गई बाबा रामपाल की इस दीवार में पलीता तब लगा जब पुलिस प्रशासन ने बाबा के भक्तों को समझा बुझाकर और सख्त कार्रवाई की चेतावनी देने के बाद उन्हें निकालना शुरू किया। पुलिस बुधवार को पूरे दिन रामपाल के भक्तों को आश्रम से निकालने, उन्हें बसों में भरकर नजदीकी रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर छोड़ने में जुटी रही। आश्रम में भक्तों की तादाद कम होते ही बुधवार की शाम को पुलिस ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए पुलिस को पीछे हटाकर सीआरपीएफ और आरपीएफ के जवानों को सबसे आगे तैनात कर दिया। हमारी योजना थी कि बिना किसी निर्दोष व्यक्ति की जान गंवाए ये काम सफल होना चाहिए, उसमें हमको पूर्ण सफलता मिली है। लेकिन बाबा रामपाल को शांति के साथ गिरफ्तारी देने के लिए राजी करने में हरियाणा के टोहाना से भाजपा विधायक सुभाष बराला, बरवाला से भाजपा नेता सुरेंद्र पुनिया और कलायत से निर्दलीय विधायक जयप्रकाश ने भी अहम भूमिका निभाई। तीनों नेता रामपाल पर कोर्ट में पेश होने का दबाव बना रहे थे। आखिरकार सब तरफ से घिर चुके बाबा रामपाल ने गिरफ्तारी देने में भलाई समझी। पुलिस प्रशासन की भूमिका बड़ी सराहनीय रही, जिसके कारण से कोई भी लाठी गोली चलाए बगैर आज संत रामपाल जी पुलिस के हिरासत में। बाबा रामपाल पर पुलिस ने सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना, राज्य के खिलाफ अपराध की साजिश, सरकार के खिलाफ युद्ध के लिए हथियार जुटाना, सरकार से
युद्ध की तैयारी जैसे आरोप लगाए हैं। जिन धाराओं में बाबा पर आरोप लगे हैं उनमें धारा 121 में फांसी या उम्र कैद की सजा, धारा 121A में उम्र कैद या 10 साल तक की कैद, धारा 122 में उम्र कैद से लेकर 10 साल तक की सजा का प्रावधान और धारा 123 में 10 साल की सजा का प्रावधान है। बृहस्पतिवार की दोपहर को पुलिस ने चंडीगढ़ में बाबा को हाईकोर्ट के सामने पेश कर दिया और रामपाल को दोबारा हाईकोर्ट के सामने 28 नवंबर को प्रस्तुत किया जाएगा। खंडपीठ ने चीफ सेक्रेटरी हरियाणा को भी निर्देश दिया है कि एक एफिडेविट रिपोर्ट दायर करें जिसमें रामपाल की सारी प्रॉपर्टीज के बारे में कोर्ट को इंफॉर्मेशन दी जाए। हरियाणा पुलिस को 28 नवंबर को कोर्ट को रामपाल की संपत्ति का ब्यौरा भी देना है। इस ब्यौरे से रामपाल के मायालोक की पूरी हकीकत सामने आ जाएगी। हरियाणा के हिसार में बरवाला के सतलोक आश्रम के अंदर बाबा रामपाल का पूरा मायालोक आबाद था। उसके भक्तों पर उसके फरेब का इतना जबरदस्त असर है कि भक्त अभी भी बाबा को चमत्कारी ही मानते हैं। IVN7 संवाददाता ब्रजेश तिवारी ने इस रहस्य लोक का जायजा लिया और अंदर मौजूद बाबा के भक्तों से बात की। सतलोक आश्रम में घुसने की शुरुआत यहाँ से होती है। हम आपको ले चलते हैं सतलोक आश्रम के अंदर कि आखिरकार कैसा बना हुआ है या फिर यहाँ पर क्या क्या लोगों को व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। ये पहला गेट है जहाँ पर लोग घुसते हैं। घुसने के बाद यहाँ पर लोगों के जूते चप्पल हैं वो रखे जाते हैं। ये दूसरा एक कमरा है जहाँ पर यहाँ भी कुछ सामान यहाँ पर रखे गए हैं। ये पहला हॉल है, ये पहला दरवाजा है। उसके बाद हम यहाँ से अंदर घुसते हैं। घुसने के बाद ये लॉकर्स बनाए गए हैं। जो श्रद्धालु यहाँ पर आते थे उनको सामान रखने का यहाँ पर व्यवस्था यहाँ पर की गई है। कुछ लोगों के जो बैग्स हैं वो अभी भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। ये वो इलाका है जो दूसरा कमरा यहाँ से शुरू होता है। इस इलाके में जो किताबें, रामपाल की जो किताबें हैं वो यहाँ पर रखी गई हैं ताकि लोगों को इनकी जानकारी, जो उनके श्रद्धालु हैं वो यहाँ से किताबें खरीद पाए। लोगों से बात करते हैं। आप कब से थे यहाँ पे? 15 दिन से। आपको पता था कि बाहर क्या हो रहा है? नहीं, किसी ने नहीं बताया आपको? बाहर तो क्या क्या हो रहा था नहीं, वैसा सुन रहे थे, आप बैठ रहे थे, बाहर निकलने। आश्रम के लोगों ने क्या कहा? मुझे पता नहीं। बस ये अभी भी कुछ लोग हैं जिनको जानकारी नहीं है कि आश्रम के अंदर क्या कुछ चल रहा था। ये हॉल है, दूसरा हॉल का एक हिस्सा है जहां पर सत्संग हुआ करता है। अब तक सत्संग यहाँ पे हुआ करता था। बहुत बड़ा ये हॉल है, हजारों लोगों के बैठने की यहाँ पर व्यवस्था है और तस्वीरें साफ बयान करती हैं कि आखिरकार अभी भी कितनी भारी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। जो बाबा रामपाल है वो कहाँ है आपको पता है? नहीं, अभी तो वो वहाँ गए। कहाँ पे? वो पैसे पे गए हुए। आपको पता है कहाँ है वो रामपाल? कहाँ पे है पता है आपको? पुलिस उनको गिरफ्तार करके ले गई है। नहीं, उन्होंने खुद ही आए थे ना बाहर, गिरफ्तार अंदर आके काम थोड़ी किया है। पुलिस खुद पुलिस के पास गए हैं, उन्होंने सरेंडर किया है खुद। क्या आप लोग को बताया गया कि बाहर पुलिस क्या कुछ कर रही है? क्या जानकारी दी गई आपको यहाँ पर? मारपीट कर रही। आप बताइए, क्या आपको पता चला कि आखिरकार बाहर क्या हो रहा है? बाहर तो कोई पुलिस खड़े हैं, बोल रहे हैं बात हमारे को। बिल्कुल, लोग हैं अभी भी ये मान रहे हैं कि बाबा रामपाल यहाँ से चंडीगढ़ गए हैं, पेशी पे गए हैं। लोगों का कहना है, यानी यहाँ पे जानकारियों का अभाव है। जो यहाँ के सत्संगी, जो यहाँ पर लोग हैं, उन्होंने गलत जानकारियां यहाँ पर दी है। तो देखा आपने बाबा के लोगों ने रामपाल की गिरफ्तारी के बारे में कैसे भक्तों को गुमराह किया। ये सिलसिला आश्रम में लंबे वक्त से चल रहा था। जब हमारे सहयोगी आश्रम के और अंदर गए तो बाबा के रहस्य लोक के कई चौंकाने वाले राज सामने आए, जिससे पता चलता है कि बाबा का आश्रम सतलोक नहीं है बल्कि एक तरह का मायालोक है। यहाँ तकनीक की मदद से फरेब का ऐसा चमत्कार खड़ा किया गया था जिसने जूनियर इंजीनियर से बाबा बने रामपाल को बाबागिरी का उस्ताद बना दिया। देखिए IVN7 संवाददाता ब्रजेश तिवारी की ये रिपोर्ट। आश्रम के अंदर की एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये है रामपाल की कुर्सी, हाइड्रोलिक कुर्सी है, जादुई कुर्सी है और यहीं से रामपाल लोगों को, अपने भक्तों को जादू दिखाकर भीड़ इकट्ठा किया करता था। इस पर बटन लगे हुए हैं, डाउन, अप,
सेकंड S+, ये 4 यहाँ बटन बनाए गए हैं। अगर ऊपर जाना है तो उसके लिए अप बटन दबाया जाता था। बाबा रामपाल इसी कुर्सी पर बैठ के अप और डाउन की कुर्सी के बटन दबाकर लोगों को जादू दिखाया करता था। दोनों तरफ ये कुर्सियां लगी हैं। कुर्सी घुमा के मैं आपको दिखा दूं, जब बटन दबाने के बाद यहाँ से ये कुर्सी ऊपर की तरफ जाया करती थी, नीचे से ऊपर आती थी और लोगों को दूर से लगता था कि रामपाल जादू दिखा रहे हैं और भक्ति में डूबे लोग उनके पीछे उनके साथ और जुड़े चले आते थे। ये पूरी हाईटेक कुर्सी है, हाइड्रोलिक कुर्सी है। इसके ठीक बगल में मैं आपको दिखाऊं, एक बैटरी भी लगी हुई है दोनों साइड जिससे ये ऑटोमेटिक जो हाइड्रोलिक कुर्सी है ये चला करती थी। दोनों तरफ इसी तरह की बैटरियां लगी हुई हैं और यहीं से जो तमाम श्रद्धालु हैं, जो इस कुर्सी के ठीक सामने अगर मैं दिखा पाऊँ आपको, हजारों की संख्या में अभी भी श्रद्धालु हैं जो यहाँ पर बैठा करते थे और बैठने के बाद यहाँ पर रामपाल का जादू देखा करते थे। बहरहाल पुलिस इस आश्रम के पहले हिस्से में पहुंच चुकी है, छानबीन शुरू कर दी गई है। मुमकिन है कि कुछ देर बाद और भी तमाम चीजें इस इलाके से बरामद हो। कैमरा पर्सन विमल कुमार के साथ विजेश तिवारी, बरवाला, IBN 7। और स्पेशल रिपोर्ट में हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जल्द लौटेंगे रामपाल के कुछ और राज के साथ। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और हम बात कर रहे हैं बाबा रामपाल के रहस्य लोक की। कई घंटों की मशक्कत के बाद सैकड़ों पुलिस वालों और केंद्रीय सुरक्षा बलों की मदद से बाबा रामपाल को गिरफ्तार किया जा सका है, क्योंकि आश्रम के अंदर से बाबा की निजी सेना गोलियां चला रही थी, ईंट पत्थर बरसा रही थी। आश्रम में जब पुलिस पहुंची तो उसे आश्रम की छत से 50 से 60 पेट्रोल बम मिले हैं। 4 देसी कट्टे भी वहां बरामद हुए हैं। आश्रम में एक बेसमेंट भी है जहां पुलिस को असलहे होने का शक है। आइए देखते हैं आश्रम में पुलिस से लोहा लेने की कैसी तैयारी की गई थी। सतलोक आश्रम के ठीक पीछे इस वक्त हम लोग खड़े हैं। यहाँ पर जब पुलिस ने ऑपरेशन किया था तो सबसे पहले पीछे के रास्ते से पुलिस ने आश्रम के अंदर घुसने की कोशिश की थी। जो दीवारें हैं उनको तोड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन पुलिस सफल नहीं हो पाई। तभी जो आश्रम के अंदर जो लोग थे उन्होंने जो JCB की मशीन थी उसमें भी आग लगा दी। तकरीबन 12 एकड़ के इलाके में पूरा ये आश्रम फैला हुआ है और इसी आश्रम के अंदर रामपाल की आलीशान कोठी में आपको दिखा दूं, इसी के अंदर रामपाल रहा करता था। बहरहाल अभी भी लोग अंदर मौजूद हैं। जो पीछे का इलाका है यहाँ पर फोर्सेस की जो डिप्लॉयमेंट है वो पूरी तरह से यहाँ पे की गई है। फायर की गाड़ियाँ हैं उनको भी लगाया गया है। इसके अलावा पुलिस की तमाम गाड़ियाँ यहाँ पे तैनात की गई हैं। RAF के जवानों को भी यहाँ पर लगा दिया गया है। पुलिस ने यहाँ से पेट्रोल बम भी बरामद किए हैं। इस तरह की तमाम शीशियाँ यहाँ से बरामद की गई है। इसके अंदर पेट्रोल है और साथ ही कीलें, छोटी छोटी जो कील हैं वो इसके अंदर हैं। अगर इसको लोगों इस पर यहाँ पर अगर आग लगाकर अगर लोगों पर फेंका जाए, पुलिस वालों पर फेंका जाए तो ये बेहद ही घातक होता है। गंभीर चोटें आती हैं इससे। बिल्कुल बम की तरह इसको इस्तेमाल किया गया, यहाँ पर किया गया था। इस तरह की भारी संख्या में यहाँ से बोतलें बरामद की गई हैं। पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन यहाँ पे कर रही है। चप्पे चप्पे को पुलिस यहाँ पर छान रही है। एक हेलमेट भी, इस तरह के हेलमेट भी इन यहाँ पे जो उपद्रवी थे उन्होंने इस तरह के हेलमेट का भी इस्तेमाल किया था, ताकि पुलिस की तरफ से जब अगर जवाबी कार्रवाई हो तो वो अपनी यहाँ पे बचाव कर सके। हर तरह के यहाँ पे इस तरह के छोटी छोटी गोलियां भी मिली हैं। यानी पूरी तैयारी थी। ये आश्रम का पीछे का इलाका है और इन्हीं इलाकों में तमाम इस तरह के जो हथियार हैं वो यहाँ पर इस्तेमाल किए गए थे। बहरहाल जो सर्च ऑपरेशन है पुलिस का वो लगातार जारी है। मुमकिन है कि और भी कुछ इस तरह के हथियार यहाँ से बरामद होंगे। बाबा रामपाल गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन उसके बहुत से भक्त अभी भी उसे चमत्कारी मानते हैं। हरियाणा पुलिस का दावा है कि आश्रम को भक्तों से पूरी तरह खाली करा लिया गया है। बृहस्पतिवार की दोपहर तक बाबा के करीब 18,000 भक्तों को आश्रम से निकाला जा चुका था, लेकिन आश्रम में जो भक्त मौजूद थे उनसे IBN 7 संवाददाता ब्रजेश तिवारी ने बात की। सामने आई बाबा के पाखंड की वो हकीकत जिसकी वजह से भक्तों की आंख पर अभी भी बंधी हुई है अंधश्रद्धा की पट्टी। ये एक दूसरा हॉल यहाँ पे बनाया गया है। जो सत्संगी यहाँ पर आते थे, यहाँ पर बैठते थे। इनके रजाई गद्दों का भी यहाँ पर व्यवस्था है, पूरी तरह से रखा गया है। सारा सामान इनके लिए पहले से ही तय करके यहाँ पे रखा गया था। लगातार जैसे जैसे हम इस आश्रम के
एक एक कोने पर पहुंचते जा रहे हैं। नई नई चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। महिलाएं, जो बच्चे हैं वो यहाँ पर हैं, पुलिसकर्मी हैं, जो आरएएफ के जवान हैं, वो लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि आखिरकार बाहर सब कुछ ठीक है, अगर वो घर जाना चाहें तो वो घर जा सकते हैं। रामपाल कहाँ पे है? बाबा रामपाल चंडीगढ़ कोर्ट में पेश हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आप लोग इकट्ठा हैं, पुलिस आपसे कह रही है कि आप बाहर चले जाएं, पुलिस को ये इलाका खाली कराना है, आप लोग जाएंगे अब यहाँ से? भगत जी, हम जो है अगर हमारा सत्संग कल नहीं होगा तो हम जाएंगे, अगर कल सत्संग होगा तो हम सत्संग सुनकर जाना चाहते हैं। ये हमारी मर्जी है कि अगर हमारा सत्संग अगर कल होता है तो हम सत्संग सुनकर जाएंगे, अगर कल सत्संग नहीं होगा तो हम स्वतः आपका आश्रम छोड़कर खाली करके चले जाएंगे। हम यहाँ किसी से लड़ाई लड़ने नहीं आए, हम परमात्मा की भक्ति करने के लिए आए हैं। मालिक का सत्संग हम लोग भी परमात्मा की भक्ति करने के लिए आए हैं। और परमात्मा आए, हम कहीं यहाँ बकवाद करने नहीं आए हैं, हम यहाँ भगवान की भक्ति करने आए हैं। हमको यहाँ जबरदस्ती आप लोगों को कुछ नहीं पता। ये बात है, पहले माता बहन जो गया उसको हम सुन रहे हैं, फोन पे भी सुन रहे हैं, उसको बांध के रखा हुआ है, उसको लड़के और लड़की बाहर बैठाता है। कुछ भी होने वाला, कुछ भी होने वाला है। हमारे भक्तों पर बाहर अत्याचार, पुलिस अनाउंसमेंट कर रही थी, लोग भक्ति करते आए, का कोई माल नहीं ले रहा। 2 दिन पहले जो पथराव हुआ था वो कैसे शुरू हुआ था, कौन थे वो लोग? उसमें कुछ सामाजिक लोग मिल गए थे, उन्होंने कर दिया, हम लोग ऐसा नहीं करते। आपके साथियों ने ये नहीं बताया कि जो लोग बाहर जा रहे हैं पुलिस उन्हें रेलवे स्टेशन भी छोड़ रही है? उनके साथ पिटाई हो रही है, उनके पीटा जा रहा है, उनको बरवाला रेलवे स्टेशन पे हिसार में पीटा जा रहा है। वो फोन करके बताते, उनको तोड़े गए, जेलों में बंद किए गए, उनको कमांडो आतंकवादी घोषित किया जा रहा है। ये कैसा है? जो लोग यहाँ से बाहर निकल रहे हैं इनको ये जानकारी दी जा रही है कि बाहर पिटाई हो रही है, लेकिन हम भी बाहर खड़े थे, हमें कोई शख्स ऐसा नहीं दिखा जो पुलिस जिसे पीट रही हो। बहरहाल गलत जानकारियां दी गई हैं। अब ये लोग यहाँ से, साफ इनका कहना है कि अगर सत्संग कल नहीं होता है तो यहाँ से वो चले जाएंगे और नहीं तो यहाँ पर वो बैठेंगे। लोगों को जानकारी ही नहीं है कि रामपाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, कोर्ट में पेश किया गया है। बहरहाल पुलिस के जवान लगे हुए, कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द ये पूरा इलाका है, ये पूरा आश्रम का इलाका, मैं एक बार फिर आपको दिखा दूं, बहुत बड़ा इलाका है। ये इस पूरे आश्रम का 12 एकड़ में फैले इस आश्रम का एक छोटा सा हिस्सा है। इसी तरह कई ऐसे हॉल्स बने हुए हैं जहां पर लोगों को रखा गया है। बहरहाल सबके प्रयास यही है कि जल्द से जल्द ये पूरा आश्रम खाली करा लिया जाए। कैमरा पर्सन विमल कुमार के साथ विजेश तिवारी, बरवाला, IBN 7।